मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम टाइम में वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, खास करके बैक बेंचर के साथ। तो वो कौन सा तरीका है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं? तो आपको कुल 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, वो ये कहते हैं कि लेट नाइट पढ़ना उनके लिए कंफर्टेबल होता है क्योंकि इन्वायरमेंट लेट नाइट में शांत होता है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हो और नाइट में भी अर्ली अगर आप बेड पे चले जाते हो तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। स्टेप नंबर 1, प्लान योर स्टडी शेड्यूल। सपोज दैट आपका पेपर 2 दिन बाद होने वाला है, तो ये जो 2 दिन है ना, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके चलो। यानी कि आपके 2 दिन का एक एक घंटा बहुत ज़्यादा कीमती है और एक एक घंटे को आप शेड्यूल में बांट के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। दोनों दिन फुल ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करके आप शेड्यूल बना सकते हो। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो आप शेड्यूल बनाओ तो उसमें सूटेबल ब्रेक को ज़रूर ऐड करो। इसी तरह आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है और आप ब्रेक्स के लिए जब भी आप कोई भी सेक्शन अगर स्टडी आवर का आप करने जा रहे हो तो उसमें सूटेबल ब्रेक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप प्रोमोडोर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें होता ये है कि आपको कंटिन्यूअस जो 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई करनी होती है, ये कंपलसरी नहीं होता है। आप उसको भी मैनेजेबल सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको 25 मिनट फोकस स्टडी करनी है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। यही होता है प्रोमोडोर मेथड। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब देखो, जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको टेंशन होगी कि आपने अभी तक इतनी पढ़ाई नहीं की और आपके पास सामने इतना ज़्यादा सिलेबस है, आपने इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ रखा है जो आपने स्टडी अभी तक नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप खुद से बातें करना शुरू करो। आप इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से दूर कर सकते हो। जैसे कि आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी। जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप परफेक्ट दे रहे हो, जितना चाहिए उतने ही आंसर में दे रहे हो, पेपर को बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे हो। ये पॉजिटिव थॉट आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा एग्जाम में बैठने के लिए और एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। या फिर आप प्रीवियस में कोई भी अचीवमेंट आपने लिया हो, जैसे किसी टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स लाए हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो और ये भी सोच सकते हो कि आने वाला पेपर या फिर आने वाला जो भी सेक्शन होगा उसमें आप बेहतर करोगे जैसा कि आपने पहले किया था। तो ये तरीका होता है कि आपको जो भी निगेटिव थॉट या फिर स्ट्रेस आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, आप इससे अपने आप को बचा सकते हो और जो भी थॉट होंगे वो सिर्फ आपके पॉजिटिव होंगे। स्टेप 3, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज का मतलब है कि आपको पढ़ने बैठने से पहले अपने स्टडी मटेरियल को पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब से कंटेंट को प्रेफर करते हो तो उस कंटेंट को आप ऑनलाइन मत देखो, उसको पहले ही डाउनलोड करके रखे रहो। इससे ये होगा कि आप इंटरनेट पे जब जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। नहीं तो होता ये है कि बच्चा जाता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन देखता है तो वो दूसरे वीडियोस पे स्विच कर जाता है और उसके टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से उस कंटेंट को रेडी रखो, डाउनलोड करके रखे रहो, ताकि आप इंटरनेट से दूर रहो। चैप्टर आपने सेलेक्ट किया, सिर्फ उसी के वीडियोज़ आप देखोगे या फिर अपने प्रीवियस नोट्स को भी आप प्रेफर कर सकते हो और उसको पहले से अपने टेबल पे रखो। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसे याद आता है, अरे मैंने ये नोट्स तो लिया ही नहीं, फिर वो उठ के जाता है नोट्स लेने के लिए, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके अंदर ये स्ट्रेस भी पैदा करता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लो, यानी कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो सारी की सारी आपके टेबल पे। जब आपने ये काम कर लिया तो आप जब पढ़ने बैठोगे तो अपने आप को ट्रैक करो, यानी कि आपने जो उस दिन का शेड्यूल बनाया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर कर ली है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आप चेकलिस्ट बनाते जाओ। जैसे आपने कुछ सेलेक्टेड चैप्टर को सेलेक्ट किया था पढ़ने के लिए और 2 घंटे या 3 घंटे की आपकी स्टडी के बाद अगर वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है तो उसको चेकलिस्ट करते जाओ। इससे ये होगा कि आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, मैंने 2 घंटे में या 3 घंटे में इतनी पढ़ाई कर ली है और मुझे कुछ ही चीज़ें पढ़नी बाकी रह गई हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड सीक सपोर्ट। इसमें करना ये है कि जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ टाइम के बाद से आप डाउन फील करोगे, तो उसके लिए आप एक मैनेजेबल सेक्शन रखो जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो या फिर उसमें कोई गेम खेल सकते हो, कोई एक्टिविटी कर सकते हो, कोई मेडिटेशन वगैरह फॉलो कर सकते हो या फिर छोटे से वॉक के लिए आप जा सकते हो। इससे ये होगा कि आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेगा और आप थोड़ा सा हाई फील करोगे, यानी कि आप एंजाइटी से बच सकते हो, स्ट्रेस से बच सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेल्फ के लिए थोड़ा सा टाइम रखो ताकि आप अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उससे अपने आप को दूर रखो। अगर आपको लो फील हो रहा है अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को लेके या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो जो आपको इनकरेज करे। उस पर्सन से बिल्कुल दूर रहना है जो सिर्फ आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स लाता है।
होता ये है कि जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो 2-2 मिनट या फिर 1-1 घंटे पे कॉल करके हमें पूछते रहते हैं, क्या तुमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, अरे ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या, इस सेक्शन को तुमने कवर किया। तो इससे सबसे पहले आपको बचना है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में और निगेटिविटी लाएंगे, और आप जो भी सेक्शन सेलेक्ट किए हो कि आपको इस टाइम में ये पढ़ना है, जब आपका फ्रेंड आपको वो वाला टॉपिक याद दिलाएगा तो आपका कंसंट्रेशन उस टॉपिक से टोटली कट हो जाएगा, आपका दिमाग दूसरे वाले टॉपिक पे जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड से बिल्कुल दूर रहना है एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, एग्ज़ाम के बाद आप उससे बातें कर सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम चले तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट। आपने जो स्टार्टिंग के सेक्शन में जो भी टॉपिक कवर किया होगा, आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट हो। जब आप खुद पेपर देने बैठोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कौन सा टॉपिक आपका अभी भी अधूरा रह गया है। आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हो और वो वाला जो सेक्शन है वो आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सेक्शन अगर किसी सब्जेक्ट का आप कवर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। स्टेप नंबर 6, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट रिजल्ट्स। जब भी एग्ज़ाम्स आता है तो हम डायरेक्ट अपने रिज़ल्ट पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम को अच्छा नहीं दूंगा तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। आपको रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। यानी कि आप जिस रास्ते से होके जा रहे हो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो आपका एग्ज़ाम वो अभी नहीं हो रहा है, तो आपको पहले उसके लिए रेडी होना है। क्योंकि अगर अपने आप को रेडी कर लोगे आप, तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में आप बेहतर लिख के ही आओगे, तो आपका इससे रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। यानी कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट पे नहीं जंप करना।